पूरी दुनिया इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रही है। हमारे देश में ही कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े लगभग 4.5 लाख पहुंच चुके हैं, पर अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं मिल पाई थी और ना ही कोई दवाई इसकी मिल पाई थी। पर इसी बीच आज योग गुरु बाबा रामदेव ने एक अच्छी खबर सुनाई है। बाबा का दावा है कि उन्होंने कोरोना की दवाई बना ली है, जिससे 100% पेशेंट रिकवर होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन। अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। पतंजलि ग्रुप ने ये दावा किया है कि उन्होंने कोरोना की दवाई बना ली है और ये दवाई मरीजों पर 100% रिजल्ट दे रही है। दरअसल आज बाबा रामदेव ने कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए दिव्य कोरोनिल टैबलेट का लॉन्च किया, जो कि एक आयुर्वेदिक टैबलेट है। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक मेडिसिन के लॉन्चिंग पर बाबा रामदेव ये दावा करते हैं कि उन्होंने इस मेडिसिन का जिन लोगों पर भी ट्रायल किया, उनमें से 69% लोग केवल 3 दिनों में ही रिकवर हो गए, पर 7 दिनों में 100% रिजल्ट मिला। इसका मतलब है कि 7 दिनों में पेशेंट कोरोना मुक्त हो गया। इस मेडिसिन की ट्रायल अराउंड 280 लोगों पर करी गई है, जिसमें 15 से 60 साल तक के लोग शामिल हैं। इस दवाई को लेकर बाबा रामदेव आगे कहते हैं कि इस दवाई में 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट है। मतलब कि जितने लोगों पर भी ये दवाई ट्रायल की गई, वो सारे लोग ही कोरोना मुक्त हो गए और एक भी व्यक्ति की इसमें मृत्यु नहीं हुई। अब देखते हैं ये दावा कितना सही है और कितना गलत, ये तो आगे पता चलेगा। पर हाल ही में बाबा ने ये दावे किए हैं। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने सारे साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करते हुए इस दवाई को बनाया है। पतंजलि योगपीठ के मुताबिक कोरोना के टैबलेट पर हुई ये रिसर्च पतंजलि इंस्टीट्यूट ऑफ हरिद्वार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने मिलकर करी है। इस दवा में अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, स्वसारी रस और अड़ू तेल भी शामिल है। इस दवाई की मैन्युफैक्चरिंग दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार में करी जा रही है। और इस दवाई की लॉन्चिंग में एक साइंटिस्ट की टीम भी मौजूद थी, रिसर्चर्स की टीम भी मौजूद थी और डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद थी, जिन्होंने इस दवाई पर काफ़ी रिसर्च करी। उसके बाद ये दवाई को लॉन्च किया गया है। इस दवाई की लॉन्चिंग को लेकर कल ही पतंजलि के साइट से ट्वीट कर दिया गया था कि आज ये दवाई 12 बजे लॉन्च करी जाएगी। ये दवाई मार्केट में लगभग 545 रुपये में मिल जाएगी और ये दवाई अगले हफ्ते से पतंजलि स्टोर पर अवेलेबल रहेगी। और इस दवाई की होम डिलीवरी को लेकर बाबा रामदेव का कहना है कि वो बहुत ही जल्द एक एप्लीकेशन भी बनाने वाले हैं, जिसके थ्रू हम दवाई को अपने घर पर डायरेक्ट बुलवा सकते हैं। इस दवाई को लेने से पेशेंट लगभग 3 से 14 दिन के अंदर कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। बाबा के अकॉर्डिंग उन्होंने वेंटिलेटर के पेशेंट्स पर भी ट्राई किया और उसका अच्छा रिजल्ट मिला। खैर ये तो बाबा जाने की किया कि नहीं किया अभी, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है, एलोपैथी में भी, ना होम्योपैथी में, ना आयुर्वेद में, कि वेंटिलेटर के पेशेंट्स पे भी वो 100% असर करे। देश में कोरोना के इलाज को लेकर अभी तक मेनली 3 दवाइयों का यूज़ किया जा रहा है, जो है सुप्रेमी, फेबीफ्लू और कैवीफॉर, जिसमें सुप्रेमी और कैवीफॉर एक एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर के जेनरिक वर्जन है। वहीं फेबीफ्लू में इन्फ्लुएंजा की दवा फेविपिराविर का जेनरिक रूप है। और इन तीनों मेडिसिन ने अभी तक कोरोना से लड़ने के लिए अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। फेबीफ्लू मेडिसिन ग्लेनमार्क कंपनी ने बनाई है। ये भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको कॉमर्शियल सेल के लिए अप्रूवल मिल चुका है। वैसे लास्ट के 2 महीनों से भी इस दवाई पे काफ़ी टेस्टिंग करी जा रही थी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे थे, जिसके चलते इसको सबसे पहले अप्रूवल मिलना ही था, जो कि हुआ भी। ये दवाई मार्केट में लगभग नेक्स्ट वीक से अवेलेबल रहेगी। इस दवाई की एक टैबलेट की कॉस्ट पड़ती है लगभग 103 रुपये और इसकी जो पूरी किट रहती है वो 3500 रुपये की पड़ती है, जिसमें 34 टैबलेट्स होती हैं। इससे पहले भारत में किसी भी दवाई को अप्रूवल नहीं मिला था। ये अप्रूवल देती है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि इस दवाई को भी आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते। इसके लिए पहले आपको डॉक्टर को दिखाना रहेगा और डॉक्टर आपको जब प्रिस्क्राइब करेंगे उसके बाद ही आप ये दवाई को यूज़ में ले सकते हैं। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको दवाई नहीं मिल पाएगी। इनफैक्ट डॉक्टर को भी आपसे कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको दवाई वो प्रिस्क्राइब करेगा। पहले आपसे रिटर्न फॉर्म में लेंगे कि आपकी परमिशन है इस दवाई को यूज़ करने के लिए, उसके बाद ही वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। वैसे ये दवाई अभी नहीं बनाई गई है, ये दवाई 2014 में जापान में बनाई गई थी। जापान में इस दवाई को अविगन नाम से भी जाना जाता है। तो इसको कोरोना के यूज़ में लेने से पहले लगभग 2000 से 2500 लोगों पर जापान में इसका टेस्ट हुआ, जिनमें 88% लोगों को विदिन 4 डेज ही अच्छे खासे रिजल्ट मिले हैं। उसके बाद इसका ट्रायल रशिया में भी हुआ और चाइना में भी हुआ, जिनके रिजल्ट्स को देखते हुए भारत ने अब इसको अप्रूव कर दिया है। बट
ये दवाई सीरियस पेशेंट्स को नहीं दे सकते हैं, मतलब कोई अगर पेशेंट वेंटिलेटर में है तो उस पर ये दवाई वर्क नहीं करेगी। ये दवाई सिर्फ उन व्यक्तियों पर वर्क करेगी जिनको स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ये दवाई डायबिटिक पेशेंट या फिर जो हार्ट रिलेटेड डिसीज़ है जिन्हें, वो ले सकते हैं? तो जी बिल्कुल ले सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं तो ये दवाई आप पे 100% वर्क करेगी बिना आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिए। बट अगर सीरियस कंडीशन में है तो ये वर्क नहीं करेगी। याद रखिए, मेडिसिन है, वैक्सीन नहीं। मतलब ये ड्रग सिर्फ उनको ही दिया जाएगा जो ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव है। नॉर्मल पर्सन को ये नहीं दिया जाएगा। हालांकि वैक्सीन की फील्ड में भी काम चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और काफ़ी सारी कंट्रीज इसमें फाइनल स्टेज पे भी पहुंच चुकी हैं। तो होपफुली आने वाले कुछ महीनों में हमें वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी। पर तब तक डेथ्स को कंट्रोल करने के लिए कोरोना के मरीज़ पर इस दवाई का यूज़ किया जा सकता है। अब देखते हैं इस दवाई के यूज़ से इंडिया का डेथ रेट कितना कम होता है और वैक्सीन कब तक अवेलेबल हो जाती है आम नागरिकों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।